बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर्स, हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर्स, आज मैं एक पेपर आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है। शायद इससे लिखाई तो जो है वो काट दी गई है, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा कि ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का है या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का है, लेकिन है तो स्टैटिस्टिक का पेपर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का या लेक्चररशिप का। ठीक है, तो इस पेपर को आज हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास 30 MCQs है और ये 30 MCQ जो है वो ये बहुत इम्पोर्टेंट MCQs है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर MCQ जो है वो KPPSC का जो पेपर हुआ था 30 दिसंबर 2021 को, उसमें भी कुछ क्वेश्चन जो थे वो आए थे इस पेपर से। तो जो लोग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए ये पेपर जो है सॉल्व करना और इसको लर्न करना ये बहुत ज़रूरी है। तो उनको चाहिए कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसको स्किप ना करें। लेकिन वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑन अ पोलिंग स्टेशन इज 2780 but 60% votes were cast. A candidate got 50% of votes cast and was declared successful against his two components. How many votes did he get? कहते हैं कि हमारे पास एक पोलिंग स्टेशन है जिस पर 2780 वोट्स है टोटल। इसमें 60% वोट्स जो है वो कास्ट हुई है, मतलब वो पोल्ड हुई है, और बाकी 40% जो है वो लोगों ने पोल नहीं किए, कास्ट नहीं किए। ठीक है, अब कहते हैं कि एक कैंडिडेट जो है उसने 50% वोट्स लिए है और वो सक्सेसफुल डिक्लेयर्ड हुआ है। तो कहते हैं कि हमारे पास हाउ मेनी वोट्स डिड ही गेट, तो उसने कितने वोट्स जो है वो हासिल कर लिए है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन डेटा में ये है कि टोटल वोट्स जो है वो 2780 है, कास्ट वोट्स जो है वो 60% है, नंबर ऑफ कास्ट वोट्स जो है वो 60% ऑफ 2780 वोट्स होंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास 2780 वोट्स है तो 60% इसका क्या बनेगा, इसका 60% हमारे पास बनता है 1668, यानी 1668। ठीक है, ये इतने वोट जो है वो सारे डाले गए हैं। अब कैंडिडेट जो है उसने 50% वोट जो है वो लिए है। ठीक है, तो 50% 1668 का जब हम फाइंड करते हैं तो 50/100 मल्टीप्लाइड बाई 1668, तो इससे आता है 834, यानी जो कैंडिडेट है उसने 834 वोट्स जो है वो हासिल कर लिए है। और ऑप्शन सी में हमारे पास है 834, ऑप्शन नंबर सी ये है, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास है 834, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी कैंडिडेट ने 834 वोट्स जो है वो हासिल कर लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ टोटल मार्क्स फॉर एन एग्जामिनेशन आर 850 एंड अ कैंडिडेट गेट्स 80% मार्क्स, हाउ मेनी मार्क्स डज ही ऑब्टेन। एक एग्जामिनेशन लिया गया है कैंडिडेट से, जिसमें एक कैंडिडेट या एक स्टूडेंट जो है उसने 80% मार्क्स हासिल कर लिए है और टोटल मार्क्स जो है वो है 850। तो कहते हैं कि ये जो 80% मार्क्स है ये 850 में से कितने मार्क्स बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस तरह है कि टोटल मार्क्स जो है वो 850 है, कैंडिडेट ऑब्टेन मार्क्स इज इक्वल टू 80%, उसने 80% मार्क्स जो है ये ऑब्टेन की है। सो द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट और कैंडिडेट विच इज इक्वल टू 80/100 मल्टीप्लाइड बाय 850, क्योंकि 100 में से उसने 80% मार्क्स लिए है तो 850 में कितने होंगे, वो होंगे 680। ठीक है, तो 680 जो है वो कौन सा ऑप्शन है, वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 680 है, ऑप्शन नंबर सी,
यानी ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगी। अच्छी 180 मार्क्स कैंडिडेट या स्टूडेंट ने हासिल की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। A boy walked a distance of 800 meter in the same time a cyclist who covered a distance of 2 by 3 kilometer. What fraction of the cyclist distance has the boy walked? एक लड़का है, उसने 800 मीटर फासला जो है वो तय किया है अपने पाँव से। ठीक है, और एक दूसरा आदमी है जो साइकिल चला रहा है, जिसको साइकिलिस्ट कहते हैं। वो 2/3 यानी 2 by 3 किलोमीटर का फासला जो है वो साइकिल के जरिए तय करता है। तो अब क्वेश्चन में ये कहते हैं कि अगर साइकिलिस्ट ने 2 by 3 किलोमीटर फासला तय किया है और इस बॉय ने पैदल यानी पाँव से 800 मीटर का फासला जो है वो तय किया है, तो इस बॉय ने इस साइकिलिस्ट का कितना फ्रैक्शन फासला जो है वो तय किया है। ऑप्शन ए में हमारे पास है 3/10, ऑप्शन बी में है 2/10, ऑप्शन सी में है 13/10 और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है 3/10। कैसे करेक्ट है, तो आते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। डिस्टेंस वॉक बाय द बॉय इज इक्वल टू 800 मीटर विच इज इक्वल टू 0.8 किलोमीटर। बॉय ने जो डिस्टेंस तय किया है वो 800 मीटर है, जो कि 0.8 किलोमीटर बन सकता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय साइकिलिस्ट इज इक्वल टू 2 by 3 किलोमीटर। 2 by 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 2.67 किलोमीटर। ठीक है, या 8 by 3 किलोमीटर ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अब हमारे पास 8 by 3 किलोमीटर जो है, इससे हमने 1 बनाना है, क्योंकि हम इसके साथ इसका रेशो या फ्रैक्शन जो है वो मालूम करना चाहते हैं। तो हम इससे 1 बनाएंगे। तो इससे 1 बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हमें 8 by 3 को 3/8 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो इससे 1 आ जाएगा। और इसी तरह इस साइड पे भी 3/8 जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ 3/8 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 3/8 को मल्टीप्लाई करना होगा। इससे आता है 2.4/8 और इससे आएगा 1 इज इक्वल टू 0.3 सॉरी 1:0.3। 1:0.3 इज इम्प्लाइज दैट 1:3/10। तो इसका जो फ्रैक्शन है वो 3/10 आता है। क्या आता है? 3/10। इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। यह ऑप्शन ए में हमारे पास है 3/10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ऑन अ सर्टेन स्ट्रीट मैप 3/4 inch represents 1 mile. What distance in miles is represented by 1 of 3/4 inch? कहते हैं कि हमारे पास एक सर्टेन मैप है जिसमें हम 3/4 इंचेस जो है वो 1 माइल के लिए लेते हैं। ठीक है, ये हमें 1 माइल रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास 1 of 3/4 इंच दिए गई हो तो ये कितने माइल्स के बराबर होते हैं। ये तो आप जानते होंगे कि माइल्स मैप्स में जो है हम माइल्स या किलोमीटर्स के लिए एक छोटे से यूनिट को यूज़ करते हैं, जैसे कि इंच होता है, सेंटीमीटर होता है या मिलीमीटर होता है। तो यह उन्होंने क्वेश्चन में बताया है कि हमने अगर 3/4 इंच जो है वो 1 माइल के बराबर लिया है, तो 1 of 3/4 इंच कितने माइल्स के बराबर होंगे। ठीक है, तो 1 of 3/4 इंच जो है वो कितने माइल के बराबर होंगे। 3/4 इंचेस इज इक्वल टू 1 माइल। 1 of 3/4 इंचेस इज इक्वल टू व्हाट माइल्स। ये मैंने सवालिया निशान लगाया है यहाँ। ठीक है, कि कितने माइल्स होंगे। लेट हमने x जो है ये रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया है अननोन माइल्स के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 माइल जो है वो 3/4 इंचेस के बराबर है। तो x माइल्स कितने 1 of 3/4 इंचेस जो है वो कितने माइल्स के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, x उसके लिए मैंने लिया है। ये प्रोपोर्शन के जरिए सॉल्व हो सकता है। तो अब 1 को 1 of 3/4 के साथ और x को 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 1 of 3/4 और x को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आता है 3x/4। अब इससे आएगा 7/4। ये जो 4 1 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7/4 विच इज इक्वल टू 3x/4। 4 को 4 के साथ क्रॉस करें, क्योंकि यहाँ भी मैंने 4 मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मैंने 4 मल्टीप्लाई किया, तो 4 काट दिया जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 7 इज इक्वल टू 3x रह जाएगी। ठीक है, अब 3 दोनों साइड पे अगर डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 7/3। 7/3 को अगर आप डिवाइड कर लें मजीद तो इससे आता है 2 of 1/3। ठीक है, तो 2 of 1/3 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर
सी में क्या है 2/1/3, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है, यानी मतलब 1/3/4 इंचेस जो है ये 2/1/3 माइल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ कार ट्रेवल्स 1/100 of a kilometer each second, हाउ मेनी किलोमीटर्स डज इट ट्रेवल पर आवर। एक कार है वो एक सेकंड में 1/100 किलोमीटर को जो है वो तय करता है, तो एक घंटे में वो कितने किलोमीटर्स को तय करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये इसकी स्पीड क्या होगी, क्योंकि स्पीड जो है वो हमारे पास किलोमीटर पर आवर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए यहाँ, given that distance covered by car in 1 second is equal to 1% of kilometer या 1/100 किलोमीटर, ठीक है, और 1/100 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट। अब ये चाहते हैं कि पर आवर किलोमीटर कितने होंगे, तो 1 किलोमीटर हमें पता है कि ये 1000 मीटर के बराबर होती है। अब 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो 1000 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 सेकंड में हमारे पास जो है वो 1 सेकंड में जो है वो 1/100 फासला तय करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पर सेकंड वो कितना फासला तय करता है, 100 मीटर। ठीक है, अब 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, यानी 3600 सेकंड जो है ये एक घंटे में होते हैं। अब 3600 को 10 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक सेकंड में वो 10 मीटर फासला तय करता है, तो इससे आएंगे 36000 मीटर्स। 36000 मीटर्स को अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 36 किलोमीटर बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो बंदा, एक कार वाला बंदा जो है ये 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और ये ऑप्शन नंबर बी जो है 36 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, a man divides his property among the sons so that one gets half, another gets quarter, third get 1/5 and the fourth get rupees 900. What is the value of the total property? एक शख्स है जो अपने बच्चों पर अपना प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड करना चाहता है। ठीक है, वो एक जो बेटा है उसको वो हाफ प्रॉपर्टी देता है, यानी जितनी उसकी प्रॉपर्टी है उसमें से हाफ उसको देता है। दूसरे को क्वार्टर देता है, यानी 1/4 का हिस्सा जो है वो दूसरे को देता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये इसने हाफ किया उस हाफ में से हाफ उसी को दे रहा है। ठीक है, और जो थर्ड बेटा है उसको वो 1/5 हिस्सा दे रहा है उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, इसी तरह फोर्थ नंबर जो बेटा है उसके पास 9000 रुपये जो है वो रह जाते हैं, यानी उसको 9000 रुपये मिल जाते हैं इस प्रॉपर्टी से। तो कहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी। तो इससे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो आता है 180,000, यानी 1,80,000। अब ये कैसे आता है, तो आते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है, हमें ये दिया गया है कि होल प्रॉपर्टी जो है वो 1,80,000 के बराबर है, लेकिन ये हमें पता नहीं है। ठीक है, कि 1,80,000 के बराबर है या नहीं, तो इसलिए हमने इसके लिए x लिया है, x रुपीज है लेट सपोज। ठीक है, 1 शेयर इज इक्वल टू x/2, पहला जो बेटा है उसका शेयर x/2 है, क्योंकि उसको हाफ दिया जा रहा है, तो x को अगर 2 पर डिवाइड करें तो ये पहले का शेयर होगा। सेकंड का शेयर जो है वो क्वार्टर है, और क्वार्टर का मतलब है कि x को 4 पर डिवाइड कर ले। ठीक है, तो उसको 4वां हिस्सा मिल रहा है। इसी तरह थर्ड जो बेटा है उसको 5वां हिस्सा जो है इस प्रॉपर्टी से मिल रहा है, तो इसलिए उसका हिस्सा जो है x/5 होगा। और जो फोर्थ बंदा है उसने 9,000 रुपये लिए है। ठीक है, लेकिन ये 9,000 कैसे बनते हैं, ये x माइनस x/2 माइनस x/4 माइनस x/5, क्योंकि x टोटल प्रॉपर्टी है। टोटल प्रॉपर्टी से अगर इन तीनों के जो पैसे है वो सब्ट्रैक्ट हो जाए तो उस बंदे की जो 9,000 रुपये है वो बच जाती है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो 20 से मल्टीप्लाई कर ले और 20 पर डिवाइड भी कर ले। ठीक है, तो इससे आता है 20x माइनस 19x डिवाइड बाई 20 विच इज इक्वल टू x/20, और x/20 जो है वो 9,000 के बराबर है। क्यों? क्योंकि लास्ट का जो सन है उसके प्रॉपर्टी जो है वो 9,000 के बराबर है।
अब x की वैल्यू क्या आएगी? क्वेश्चन नंबर 6 है और यह तो 7 स्टार्ट हुआ है, तो देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन मैंने मजीद कहाँ सॉल्व किया है। सॉरी, मैंने जो वो पिक्चर शायद नहीं लिया है जो मजीद मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेकिन ये सिंपल है। बस अगर इसको दोनों साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो x इज इक्वल टू 1,80,000 ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमने तो x की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी जो है वो x की बराबर है, मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया है आपको। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। In a class of 22 students, 21 students get an average of 44 marks. If the remaining students get 66 marks, the average marks of the whole class is. टोटल 22 स्टूडेंट्स है, इनमें से अगर एक ही स्टूडेंट्स का एवरेज लिया गया है तो वो 44 के बराबर है। ठीक है, और जो बाकी स्टूडेंट्स है वो तो एक ही रह गया, क्योंकि टोटल 22 है, 22 में से एक स्टूडेंट्स निकाले गए हैं, तो एक ही बंदा रह गया है और उसके मार्क्स जो है वो 66 के बराबर है। ठीक है, तो कहते हैं कि टोटल क्लास की अगर आप एवरेज फाइंड करेंगे तो वो किस चीज़ के बराबर होगी। ए ऑप्शन में है 15, बी में है 30, सी में है 45 और डी में है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है इससे। टोटल स्टूडेंट जो है वो हमारे पास 22 है। ठीक है, 21 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है वो 44 है, 22 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो 66 है, और हम बाय फार्मूला जानते हैं कि x1 बार इज इक्वल टू समेशन x बाय n। x1 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये एक स्टूडेंट का जो हमारे पास एवरेज है उसके लिए मैंने x1 लिखा है। ठीक है, तो वो हमारे पास बराबर है 44 इज इक्वल टू समेशन x बाय 21, क्योंकि एवरेज की वैल्यू भी दी गई है, एन की वैल्यू भी दी गई है, लेकिन समेशन एक्स की वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, तो समेशन एक्स की वैल्यू जो है वो 924 आएगी इससे। अब x2 बार क्या होगी? x2 बार हमारे पास 924 के साथ 66 को प्लस करें, क्योंकि ये 22वां जो लड़का है या स्टूडेंट है उसके मार्क्स इसके साथ ऐड कर ले, और डिवाइड बाई 22 होगी, क्योंकि अब एक बंदा जो है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो 990 बाई 20 इज इक्वल टू 45, तो इससे आता है 45, और 45 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 73.8, 92.2, 64.7, 43.8, 56.5 एंड 46.4 इज। अच्छा, ये तो सिंपल है, अगर इसका अरिथमेटिक मीन आप फाइंड कर ले तो इससे आता है 377.4 डिवाइड बाई 6, तो इससे आता है 62.9। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 62.9। क्वेश्चन नंबर 9। द एवरेज यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 6। सॉरी, ये 5 नहीं, ये 6 है। अर्थमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 6। If 3 is subtracted from each of 4 of the numbers, what is the new average? 6 नंबर्स है, उसका अर्थमेटिक मीन जो है वो 6 है, तो कहते हैं कि 4 नंबर में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, तो जो न्यू एवरेज है वो क्या बन जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ देख ले, हमें n इज इक्वल टू 6 दिया गया है, x बार इज इक्वल टू 6 दिया गया है, समेशन x जो है वो हमारे पास आता है 36। ठीक है, समेशन x आई 36 के बराबर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि x1, x2, x3, x4, x5 और x6 की वैल्यूज क्या है, क्योंकि उन्होंने तो जस्ट n की वैल्यू दी है, x बार की वैल्यू दी है, उससे हमने समेशन x फाइंड किया, लेकिन x1, x2, x3 की वैल्यूज नहीं दी गई है। ठीक है, और कहते हैं कि x1, x2, x3 और x4 से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम बाय एवरेज x1 की वैल्यू भी 6 लेते हैं, x2 की भी, x3, x4, x5, x6, क्योंकि उसकी एवरेज जो है वो 6 के बराबर है और टोटल 6 नंबर्स है, तो हमने x1 से लेकर x6 तक सारे जो है वो 6 के बराबर ली है। ठीक है, अब हम x1 से लेकर x4 तक जो वैल्यूज है उससे 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब इनसे 3 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x5 और x6 जो है वो 6 अपनी जगह रह जाएगी, तो इससे हमारे पास समेशन x जो है वो 24 बन जाता है। अब x बार न्यू जो है वो 24/6 आ जाएगी और वो आता है 4, और 4 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। इन अ सर्टेन क्लास द फर्स्ट मार्क
was 67 and the last was 32, and by mistake these were written as 76 and 23. Then the average marks of the class is. अच्छा, ऑप्शन ए में कहते हैं कि नॉट चेंज, बी में कहते हैं इंक्रीज्ड बाय 9, सी में कहते हैं डिक्रीज्ड बाय 9 और डी में कहते हैं नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि हमारे पास पहला जो हिस्सा है वो 67 के बराबर है और लास्ट जो हिस्सा है वो 32 के बराबर है। ठीक है, हमने गलती से 66 को 76 और 32 को 23 जो है ये ऐड किया है और उसका हमने एवरेज फाइंड किया है। ठीक है, अब हम अगर दोबारा इस एवरेज को करेक्ट करना चाहते हैं, मतलब 76 की जगह हम अगर 67 और 32 की जगह हम 23 को ऐड कर लेते हैं दोबारा और इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या इसका जो नया एवरेज है वो चेंज हो जाएगा या नहीं। बी में है कि 9 के साथ इंक्रीज हो जाएगा, सी में है कि 9 के साथ डिक्रीज हो जाएगा और डी में है नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन ए में है नॉट चेंज्ड। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 10 है। ठीक है, x1 जो है वो 67 के बराबर है, x2 से लेकर xn-1 तक हमें मालूम नहीं है, लेकिन xn यानी लास्ट वैल्यू जो है वो 32 के बराबर है। बाय मिस्टेक हमने x1 की वैल्यू 76 और xn की वैल्यू 23 जो है वो लगाई है। अब 76 माइनस 67 इज इक्वल टू 9, तो इससे 9 आता है, मतलब हमने यहाँ 9 का जो डिफरेंस है वो हमने लगाया है और वो हमने क्या है कम लगाया है, सॉरी ज्यादा लगाया है। ठीक है, और यहाँ अगर आप देख ले तो यहाँ हमारे पास 32 माइनस 23 से भी 9 आता है, यहाँ हमने कम लगाया है, यानी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 23 थी, हमने 32 लगाया है, तो यहाँ हमने ज्यादा लगाई है। और यहाँ हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 76 थी और हमने 67 लगाया है, तो यहाँ हमने 9 को कम कर दिया था, यहाँ हमने 9 को ज्यादा इंक्रीज कर दिया था, तो बराबर हो गया, क्योंकि हमने 9 एक जगह सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो दूसरी जगह हमने उसको ऐड भी कर दिया है। तो इसका यही मतलब हो गया कि समेशन एक्स आई नॉट चेंज्ड, क्योंकि हम अगर इसको करेक्ट भी कर लेते हैं तो 9 एक जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरी साइड पे 9 दोबारा जो है ऐड हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास अर्थमेटिक मीन जो है वो चेंज नहीं होगा, और जब चेंज नहीं होगा तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, नॉट चेंज्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, A man travels a distance of 20 miles at 60 miles per hour and then returns over the same route at 40 miles per hour. What is his average rate for the round trip in miles per hour? एक आदमी है वो 20 किलोमीटर का फासला जो है 60 माइल पर आवर की स्पीड से तय करता है, दोबारा उस तरफ से जब इस तरफ आ रहा है पॉइंट ए से बी तक 60 माइल पर आवर की स्पीड से जा रहा है, जब पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ वापस जो आ रहा है तो 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो कहते हैं कि इसका एवरेज स्पीड क्या हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से जब वहाँ तक जा रहा है तो 60 माइल पर आवर की स्पीड से जा रहा है, जब बी से ए तक आता है तो 40 मीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है और डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर है। ठीक है, We used harmonic mean because the word speed is used in the question. हम हार्मोनिक मीन यूज करेंगे जब क्वेश्चन में स्पीड का लफ्ज आया हो, तो फिर हमने हार्मोनिक मीन को यूज करना है। ठीक है, हार्मोनिक मीन का फार्मूला जो है वो हमारे पास n डिवाइड बाई समेशन 1 ओवर xi विच इज इक्वल टू समेशन f डिवाइड बाई समेशन f ओवर xi। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये वाला यूज होगा, अगर हमारे पास अनग्रुपेड डेटा है तो ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पास ग्रुपेड डेटा है क्योंकि हमारे पास 1 नहीं है बल्कि 20 डिस्टेंस यूज हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास समेशन f जो है वो 20 प्लस 20 यानी 40 आ जाएगा। इसी तरह 20 बाई 60 प्लस 20 बाई 40, तो ये 20 बाई 60 है हमारे पास 1/3 और 20 बाई 40 से 1/2 आता है, तो इससे आता है 40 डिवाइड बाई 0.83। अगर 40 को 0.83 पर आप डिवाइड कर ले तो इससे आता है 48.019 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 48, और 48 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी में है 48, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसका एवरेज स्पीड जो है वो 48 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, In a certain school, 50% of all male students and 60% of all female students play our varsity sports.
If 40% of the students at the school are male, what percentage of the students do not play varsity sports? एक स्कूल है जिसमें 50% मेल जो है और 60% फीमेल जो है वो वर्सिटी स्पोर्ट्स को खेल रहे हैं, और हमारे पास स्कूल में 40% मेल है, बाकी 60% जो है वो फीमेल है। ठीक है, तो कहते हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट्स है जो वो स्पोर्ट्स को नहीं खेलते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ देख ले सोल्यूशन में। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 100x। 100x हमने क्यों लिया? क्योंकि हमें तो ओरिजिनल जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो तो हमें मालूम नहीं है, x इसलिए हमने इसके साथ लगाया है, और 100 हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास परसेंटेज की बात हो रही है, तो हम 100 से जो है कुछ न कुछ आइडिया हम परसेंटेज की स्टूडेंट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट जो है वो हमारे पास 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स होंगे, तो वो हमारे पास 40x होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट जो है वो 60x होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट प्ले वर्सिटी स्पोर्ट्स वो 50% ऑफ 40x होंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास जो मेल स्टूडेंट्स है वो 40x है, तो 40x में से अगर आप 50% निकालेंगे तो 20x होंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स दैट प्ले वर्सिटी स्पोर्ट्स, वो फीमेल स्टूडेंट जो वर्सिटी स्पोर्ट्स को खेल रहे हैं वो 60% है ऑफ 60x, क्योंकि हमारे पास 60x जो है ये तादाद है फीमेल स्टूडेंट्स की। ठीक है, और इनमें 60% स्टूडेंट जो है वो खेल रहे हैं, तो 60% ऑफ 60x अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो आते हैं 36x, यानी 36x फीमेल स्टूडेंट जो है वो खेलते हैं। अब नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स दैट डू नॉट प्ले वर्सिटी स्पोर्ट इज इक्वल टू 40x माइनस 20x इज इक्वल टू 20x, तो 20x हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वो इस गेम को नहीं खेल रहे। इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स दैट डू नॉट प्ले वर्सिटी स्पोर्ट इज इक्वल टू 60x माइनस 36x विच इज इक्वल टू 24x, और 24x हमारे पास ऐसी फीमेल स्टूडेंट्स है जो वो भी इस गेम को नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर total number of students that do not play varsity sports is equal to 20x plus 24x is equal to 44x, तो हमारे पास टोटल जो नंबर है स्टूडेंट्स का वो 44x हो गया जो ये खेल नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, वर्सिटी स्पोर्ट्स को। नाउ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दैट डू नॉट प्ले वर्सिटी, क्या क्वेश्चन में कहते हैं कि परसेंटेज हमें फाइंड कर ले, तो हमारे पास क्या होगी 44x डिवाइड बाई 100x मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 44x डिवाइड बाई 100x के साथ ये x जो है x के साथ हमारे पास काट दिया जाएगा, और 100 को जो है 100 के साथ काट दिया जाएगा, तो इससे आएगा 44%। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास है 44%, यानी 44% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वर्सिटी स्पोर्ट्स को खेलते नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। नदीम क्रेडिट्स 15% ऑफ हिज सैलरी in his fixed deposit account and spends 30% of the remaining amount on groceries. If the cash on hand is rupees 2380, what is his salary? कहते हैं कि नदीम एक बंदा है, उसका जब वो सैलरी निकालता है तो 50% जो है वो 15% सैलरी जो है वो एक अकाउंट में जो है वो जमा कर देते हैं, बाकी जो रहते हैं उसमें से 30% जो है वो लगाते हैं, कुछ सामान वगैरह उस पर लेते हैं। ठीक है, और जब वो सामान भी लेते हैं तो उसके पास 2380 रुपये जो है ये बच जाते हैं कैश में। ठीक है, वो उसके साथ कैश रह जाता है, तो उसकी सैलरी क्या होगी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑप्शन जो दी गई है, ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास क्या है 3000 है, ऑप्शन बी में 4000 है, ऑप्शन नंबर सी में 5000 है, और ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दीज है। तो हम एक एक से फाइंड करते हैं कि कौन सा जो इसके साथ है वो मौजूद होगा। लेट सपोज हम जो है पहले हमारे पास 50% ऑफ टोटल क्रेडिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट इज इक्वल टू x1। लेट सपोज हमारे पास ये जो है x1 के बराबर है 15%। अब 30% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंट ऑन ग्रोसरीज इज इक्वल टू x2 रुपीज़, वो हमारे पास लेट सपोज x2 रुपीज़ बन जाते हैं। कैश ऑन हैंड जो है वो 2380 रुपीज़ है। ऑप्शन जो है वो 3000, 4000 और 5000 दी गई है। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं कि 15% ऑफ 5000 कितने बन जाते हैं, तो वो हमारे पास 750 बन जाते हैं। रिमेनिंग अमाउंट कितना रह जाता है, वो है 4250। अगर 5000 से 750 निकाले, ठीक है,
30% ऑफ 4250 अगर आप फाइंड कर ले तो इससे आता है 1275। अब 1275 जमा 750 और जमा 2380 जो उसके साथ हैंड में कैश है वो अगर आप ऐड कर ले तो इससे आता है 4405, जो ये करेक्ट नहीं है, यानी 5000 के बराबर तो ये नहीं हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये रॉन्ग है। अगेन 50% ऑफ 4000 अगर आप फाइंड कर ले तो इससे आता है 600। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कितना रह जाएगा, वो 3400 रह जाएगा, ठीक है। अब 30% ऑफ 3400 अगर आप फाइंड कर ले तो इससे आता है 1020। अब इनको ऐड कर ले 1020 जमा 600 जमा 2380 तो इससे आता है 4000 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास 4000 रुपीज़ है। और अगर 4000 रुपीज़ का आप पर 15% और 30% जिस तरीके से मैंने फाइंड किया इस तरीके से आप फाइंड कर ले तो इससे भी 4000 आता है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया, यानी नदीम की सिले जो है वो 4000 की बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ पोल इन 10 सेकंड, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। अच्छा, एक ट्रेन है वो एक पोल को 10 सेकंड में क्रॉस करते हैं और इसकी लंबाई जो है 120 मीटर है। तो इसकी स्पीड क्या होगी? 40 किलोमीटर पर आवर, 43.2 किलोमीटर पर आवर, 60.3 किलोमीटर पर आवर और डी में है नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ देख ले। ट्रेन कवर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 120 मीटर, ये 120 मीटर फासला जो है ये कवर करता है और टाइम कितना लेता है? 10 सेकंड लेता है, ठीक है। स्पीड किलोमीटर पर आवर में हम फाइंड करते हैं तो पर सेकंड स्पीड जो है उसकी वो है 12 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो 12 मीटर को जो है तय करते हैं। अब एक घंटा में वो कितनी मीटर्स को तय करता है? तो 3600 मल्टीप्लाइड बाई 12 होगी, वो हमारे पास 43200 मीटर पर आवर जो है वो तय करता है। स्पीड क्या है? तो 43200 को 1000 पर डिवाइड कर ले, क्योंकि मीटर से मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 पर डिवाइड करेंगे तो इससे आता है 43.2 किलोमीटर। मतलब इसकी स्पीड जो है वो 43.2 किलोमीटर पर आवर होगी और ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो गया। डियर्स, चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है इसलिए हम जो ये बाकी जो दूसरा पेज है ये दूसरी वीडियो में अपलोड करते हैं। इसके वीडियो के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो है उसको आप देख ले तो उसमें हमारे पास ये सेकंड पार्ट जो है वो होगा, ठीक है।